बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूलुल्लाह। सवाल हमारे पास है कि अमीर उल-मोमिनीन खलीफा दोम ससुर मुस्तफ़ा फ़ातिह बैतुल मक़दस हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये किस तरह इस्लाम लाए? आपके इस्लाम लाने का क्या वाक़या है? इस हवाले से मुख़्तलिफ़ वाक़यात बयान किए जाते हैं। देखिए, इस हवाले से तारीख़ की और सीरत की किताबों में मुख़्तलिफ़ वाक़यात मिलते हैं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह इस्लाम लाए, मुख़्तलिफ़ वाक़यात बयान किए जाते हैं। जो मशहूर वाक़या है इत्तिहाफ़ुल ख़ियारा अल-मिहरा में मौजूद है, मिहारा में मौजूद है। तो जो मशहूर वाक़या, जो ज़्यादातर आप लोगों ने भी यही वाक़या सुना होगा कि हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक रोज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के इरादे से जा रहे थे। रास्ते में आपको किसी ने बताया कि आपकी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया, बिनोई ने भी। पता लगा, आप वहाँ गए और फिर बहन और बिनोई पर तशद्दुद किया, आपने उनको मारा। और फिर उन्होंने कहा, कुरान मजीद की कुछ आयात दी, आपने पहले गुस्ल किया है, फिर कुरान मजीद के आयात को पढ़ा और इस्लाम की जो मोहब्बत है आपके दिल में घर कर गई और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर आपने कलमा पढ़ लिया। ठीक है, ये मशहूर वाक़या जो आप लोगों ने भी सुना होगा। तो बहरहाल इस पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि ये सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के मुताबिक नहीं है, शयान शान नहीं है कि आप हज़ूर को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से जा रहे थे। भाई ये इस्लाम से लाने से पहले का वाक़या है, तो बिल्कुल ये बयान कर सकते हैं। ये हमारे अकाबिर उलमा ने किताबों में, सीरत तारीख़ किताबों में ये वाक़या लिखा हो। बाकी और भी बेशुमार वाक़यात हैं जो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का सबब बना। एक वाक़या ये भी बयान किया जाता है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद कर आज़ाद किया, तो ये वाक़या भी सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का सबब बना है। और भी कई वाक़यात हैं जो बयान किए जाते हैं। और इस तरह तबरानी और दीगर हदीस किताबों में ये हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल के ज़रिए जो तेरे नज़दीक सब ज़्यादा पसंदीदा, उसको इसके ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा। तो बेशुमार वाक़यात हैं, जो भी वाक़या तारीख़ की किताब में हो मुस्तनद हो, आप उसको बयान कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ी हस्ती हैं, दूसरे खलीफा राशिद हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं। और इसी तरह आपकी जो क़ब्र है रोज़ा रसूल में नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ बनी हुई है। रोज़ा रसूल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ फिर हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र भी रोज़ा रसूल में है। तो बहुत बड़ी हस्ती हैं जी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे अफ़ज़ल ज़ात है। तो बेशुमार वाक़यात हैं, ये मुस्नद वाक़या है जो मैंने बयान किया कि जो शहीद करने के इरादे से आया। बहरहाल इसको भी बयान कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब दे देंगे।